रिक्वायर्ड जो कंडीशन था, ये इलिप्स का जो लाइन टच कर रहा था यही कंडीशन था, यही कंडीशन यहाँ पे हो जाता है। यही कंडीशन जो पूछ रहा था वो आपका फाइंड आउट हो गया। लेकिन हम लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c विल टच द इलिप्स। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लाइन है जो इलिप्स को टच कर रहा है, तो उसका कंडीशन आपको फाइंड आउट करना है, उसका कंडीशन क्या होगा। देखिए तो हम लेटर सपोज हम एक इलिप्स यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, एक इलिप्स यहाँ पे हम ले रहे हैं, एक इलिप्स ले रहे हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% आता है, तो इस चीज को आप अच्छे से समझते चलिएगा। ओके, देखिए ये इलिप्स है, अब इसके ऊपर एक लाइन हमें टच कर रहा है, इसके ऊपर हमें एक लाइन टच कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इस पे एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जो एक लाइन होगा जो इस इलिप्स को टच करते हुए पास करेगा, इस इलिप्स को टच करते हुए पास करेगा। देखिए अगर आप हमारा प्रीवियस लेक्चर 2D ज्योमेट्री का, 3D ज्योमेट्री का, इंटीग्रल कैलकुलस का, डिफरेंशियल कैलकुलस का, वेक्टर कैलकुलस का, बीएस में जितने भी आपका पेपर है अगर सभी नहीं देखे ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप जरूर देखिएगा। और प्लेलिस्ट भी आपका बीएससी मैथ ऑन आर्ट्स सब्जेक्ट वाइज लेक्चर आपको वहां पे बाइफरकेट किया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं इजीली। ओके, देखिए अब ये एक लाइन है, वो इलिप्स को टच करके पास कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे लाइन का इक्वेशन भी हमको दिया है, ये आप जो इक्वेशन देख रहे हैं, आप 11th क्लास में जब 2D ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो ये वाली इक्वेशन आप देखे होंगे। तो ये इक्वेशन हमारा है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अरे अब ये आपके माइंड में एक बात ये राइज हो रहा है, सर ये लाइन की इक्वेशन कैसे है। एक बात हमेशा ध्यान देना, कभी भी ना आपका y और x पे अगर कोई स्क्वायर नहीं है ना, समझ लो स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर इसी पे स्क्वायर डाल दो या क्यूब डालो, पावर 4 डाल दो, वो कर्व में तब्दील हो जाएगा। अगर सिंगल है पावर, समझ लेना वो स्ट्रेट लाइन है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। चलिए अभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम दो इक्वेशन हमें दे रखा है, उसे हम गिवन लिख लेते हैं, उसे हम गिवन लिख लेते हैं। एक हमारा क्या दे रखा है mx प्लस सी, और दूसरा जो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मानते हैं, इसे इक्वेशन हम सेकेंड मानते हैं। ओके, अब देखिए आप एक बात बता दूं कि यहाँ पे हमें सब कुछ मालूम है, x तो हमारा ये चेंज होने वाला नहीं है, तो x तक मालूम है कि c की क्या वैल्यू, c क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। अगर यही कांस्टेंट यहाँ पे हम फाइंड आउट कर देते हैं ना तो हमारा कंडीशन निकल जाता है। तो हम जनरली इस क्वेश्चन में हम लोग c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद देन हमारा कंडीशन फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, नाउ हम एक काम करते हैं, ये y की वैल्यू ना इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इसमें सेकेंड में हम पुट कर देते हैं। ओके, सेकेंड में यहाँ पे हम पुट करते हैं। जब सेकेंड में पुट करेंगे ना तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे mx प्लस सी, और आपको माइंड में एक बात यहाँ पे और अराइज हो रहा होगा, यहाँ पे सॉरी b है, देखिए वहां भी गलत लिख दे, यहाँ पे बी स्क्वायर है। आपके माइंड में एक बात और अराइज हो रहा होगा क्या कि सर इसी इक्वेशन में y की वैल्यू क्यों पुट की है, आप इलिप्स वाले ही इक्वेशन में y की वैल्यू क्यों पुट की है, आप इसमें क्यों नहीं की है। तो एक बात जान लीजिए, हमें इलिप्स की कंडीशन फाइंड आउट करने का है, यानी इलिप्स में टच कर रहा है, इलिप्स को लाइन टच कर रहा है, इसीलिए इलिप्स वाले इक्वेशन में हम पुट किए हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको एलसीएम लेंगे ना तो ये सॉरी यहाँ पे बी स्क्वायर है, जब इसको एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ पे हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा हमें प्लस ए स्क्वायर और एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट, इक्वल टू 1। इधर सॉल्व करते हैं हम, इधर सॉल्व करते हैं। देखिए इसको इधर लेंगे तो आ जाएगा ये बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आएगा, और प्लस यहाँ पे हमारा एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ इज इक्वल टू हमारा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और इतना को अगर इसको इधर लेते हैं, इसको होल स्क्वायर तोड़ देते हैं तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से देखिए यहाँ पे एक हम मिस्टेक कर रहे हैं, ए स्क्वायर छोड़ रहे हैं, तो यहां हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस, अब ए स्क्वायर
और यहाँ पे जब इसको होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ पे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर आएगा प्लस 2mx सी आ जाएगा, राइट। इतना आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। इतना हो जाएगा। अब इतना होने के बाद अब यहाँ पे करते सभी से मल्टीप्लाई करते, जो काटने पीटने वाला आएगा वो हो जाएगा हमारा काम क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसके साथ आएगा तो ये ए स्क्वायर और एम स्क्वायर एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर आएगा प्लस 2ma x c आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, राइट। यहां से देखिए, यहां से हमारा क्या कॉमन होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर वाले जो फॉर्मेट है ना उसको हम एक जगह रख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाली फॉर्मेट यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा बी स्क्वायर बचेगा और प्लस ए स्क्वायर और एम स्क्वायर बचेगा, राइट। तो हमारा ये और इसका काम हो गया। उसके बाद एक्स वाली जो फॉर्मेट है ना उसको एक जगह ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाली फॉर्मेट केवल हमारा यहीं पे है, तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे प्लस 2ma x और c ले लेते हैं, राइट। इतना ले लेते हैं, सॉरी c को हम एक जगह लेते, सभी कांस्टेंट को एक जगह लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा, राइट। और यहाँ पे देखिए ये दोनों है, ये दोनों में से क्या कॉमन है, कॉमन नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा, दोनों को एक साथ लिख दीजिए। तो दोनों को हम ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, राइट, इक्वल टू 0। इतना कर दिए। अब इतना करने के बाद आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब 10th क्लास में सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे अगर इस प्रकार से हमारा होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम b बराबर क्या करते थे 4ac, b बराबर हम क्या यहाँ पे फॉर्मूला लगाते थे बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, राइट। अब यहां से हम b नोट ऐड कर देते हैं। अब यहां से इसको हम जब सॉल्व करेंगे ना तो b नो दैट लिखेंगे, तो यहां से b नो दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हम जानते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b कौन होगा, a कौन होगा, c कौन होगा, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर वाला a होता है, यानी हमारा ये इतना पार्ट हमारा a हो जाएगा और ये वाली पार्ट इसका कांस्टेंट हमारा b हो जाएगा और ये वाली पार्ट हमारा c हो जाएगा, राइट। चलिए तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो b बराबर पार्ट हमारा यहाँ पे यहाँ पुट करते हैं हम 2mac का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो कांस्टेंट है ये हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, राइट, एम स्क्वायर, और यहाँ पे सी हमारा यहाँ पे है, सी क्या है ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, राइट। इतना आ जाएगा। अब इतना को सभी को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा काम आगे कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो इसको हम करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ना इसको थोड़ा इधर की तरफ सॉल्व करना चालू कर दें ताकि आगे जब इसको रफ करेंगे तो आगे सॉल्व करने में मेरा आसान हो। देखिए तो यहां से अगर हम इसकी बात करेंगे तो आ जाएगा 4m स्क्वायर और ए स्क्वायर और सी स्क्वायर आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। फिर इसमें जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 4 हम फिलहाल रहने देते हैं, एक काम करते हैं हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते चलते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आएगा, राइट, इससे। फिर इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर और बी के पावर यहाँ पे है 4 है तो 4 आ जाएगा, राइट। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ से क्या है 4, तो एक टू द पावर 4 आई की पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर और सी स्क्वायर, या सी है तो आ जाएगा, राइट। अब फिर इसी को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए टू द पावर 4, यहाँ पे एम है तो एम स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे बी है तो बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 0 नहीं है, ओके, इतना आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। ठीक है, आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे ना ए स्क्वायर आएगा क्योंकि ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आएगा, वहां पे स्क्वायर छूट गया था तो यहाँ भी ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे ए टू द पावर 4 आ जाएगा, ए टू द पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर ये 4 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग आगे सॉल्व करते थे, काम करते हैं इस 4 से मल्टीप्लाई करके सबको इक्वल टू इस साइड लेके आ जाते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग एक काम वही काम करेंगे। तो एक काम यहाँ पे सबसे पहले तो 4m स्क्वायर और a टू द पावर 4 है तो 4 और c टू द c के स्क्वायर। अब इधर लेते हैं एक करके तो क्या है, प्लस में है तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 4 और क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, राइट। उसी प्रकार से यहां से इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा 4a स्क्वायर और b टू द पावर 4 है तो 4 आ जाएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, प्लस है तो उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4a टू द पावर 4 और यहाँ पे m स्क्वायर और c स्क्वायर है, राइट। ये हो गया। और उसके बाद ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, प्लस है तो माइनस है तो प्लस में आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और यहाँ पे आ जाएगा क्या a टू द पावर 4 और यहाँ पे m स्क्वायर और यहाँ पे क्या है b स्क्वायर, राइट। इतना इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाला है तो हम यहाँ पे काट देते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ से 4m यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होने वाला है, राइट। कैंसिल आउट नहीं होने वाला है तो सभी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 4a स्क्वायर और b के पावर 4, यहाँ पे आ जाएगा 4a स्क्वायर और m स्क्वायर और b स्क्वायर, राइट, इक्वल टू 0। इसमें देखिए सभी में से कॉमन क्या है, कॉमन हमारा यहाँ पे क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे 4 एक कॉमन है और सभी में a स्क्वायर और b स्क्वायर सभी में कॉमन है। तो यहाँ से हम a स्क्वायर और b स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा c स्क्वायर और इसमें से हम ये कॉमन लेने जा रहे हैं। 4 लिए a और b स्क्वायर लिए तो यहाँ पे केवल हमारा और b स्क्वायर बचेगा और इसमें से कॉमन क्या लिए 4a स्क्वायर और b स्क्वायर। तो प्लस यहां से हमारा क्या बचेगा, हमारा यहाँ पे बचेगा m स्क्वायर, राइट। m स्क्वायर बचेगा केवल, यहाँ से a स्क्वायर ले लिए तो इक्वल टू 0। इसको उधर डिवाइड डाल दीजिए तो हो जाएगा टोटली 0। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। इसको हम इक्वल टू कोसाइड लेके चले जाते हैं। तो इसको इक्वल टू कोसाइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा क्या c स्क्वायर, राइट। जब रूट को इस साइड भेजेंगे आप तो c बराबर जो हमारा जो वैल्यू आएगा यहाँ पे b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, राइट। यही c की वैल्यू हमें निकालना था। तो यहाँ पे करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट। अब mc की वैल्यू हमारा यहाँ पे आ चुका है, मिल चुका है। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे mx प्लस c बराबर हमारा है b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, राइट, प्लस m स्क्वायर। और यही आपका रिक्वायर्ड जो कंडीशन था, ये इलिप्स का जो लाइन टच कर रहा था यही कंडीशन था। इसी चीज के लिए हम लोग पूरा यहाँ पे पापेंगे हेंस रिक्वायर्ड कंडीशन, ओके। तो हम लोग क्या किए इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है। कंसेप्ट हम क्या लगाए थे इसमें, जो हमारा जो इक्वेशन था, दो इक्वेशन था, एक लाइन का इक्वेशन था और एक इलिप्स का इक्वेशन था। तो हम लोग लाइन वाली इक्वेशन इलिप्स में पुट कर दिए, बाकी उसको कैलकुलेशन लेके कैलकुलेट कर दिए, होल स्क्वायर तोड़ दिए। होल स्क्वायर तोड़ने के बाद हम एक इक्वेशन जनरेट किए क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म का। क्यों? क्योंकि वहां से हमको c की वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। इस प्रकार का जब ये इक्वेशन रहता है तो वी स्क्वायर इक्वल टू 4ac करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें हम c की वैल्यू पुट कर दिए, हमारा सभी रिजल्टेंट आ गया, कंडीशन यहाँ पे ये मिल गया। तो यही इसमें कंडीशन फाइंड आउट करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट लाइन टू इलिप्स का इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको बोल रहा है ना कि एक इलिप्स है, उस इलिप्स को ना कांटेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे एक लाइन कांटेक्ट कर रहा है। यानी पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में केवल हम ओनली फॉर क्या बोल रहा था, एक इलिप्स है जिसमें एक लाइन टच कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक इलिप्स है और किसी एक खास पॉइंट पे वो लाइन टच कर रहा है, वो खास पॉइंट पे वो लाइन टच कर रहा है। तो इस कंडीशन में इसका कंडीशन क्या होगा, और इस प्रकार जो आपका लाइन का जो इक्वेशन दिया है ना, इस फॉर्म में दिया है। अब इसको देख के भी आपको घबराना नहीं, आपको क्या बोल लाइन की इक्वेशन पहचानने के लिए आपको x और y को देखना है कि उसके ऊपर पावर कितना है। अगर पावर 1 है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, अगर पावर 2 है, 3 है, 4 है, यानी कर्व का है।
इतना आपको माइंड में रखना है। अब यहां से फिर से अगेन हम लोग एक इलिप्स कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से एक अगेन हम लोग इलिप्स कंसिडर कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे एक इलिप्स कंसिडर कर रहे हैं और यहाँ पे एक लाइन किसी एक खास पॉइंट को टच कर रहा है। तो हम यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे लेते हैं जो एक पॉइंट को टच करेगा किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ, और इस प्रकार से हमारा ये आगे गया और यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए P है जो अल्फा और बीटा पॉइंट पे से कांटेक्ट कर रहा है, अल्फा और बीटा पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा है। और ये लाइन का जो इक्वेशन हमें दे रखा है x प्लस एल एक्स प्लस एम बाई और प्लस एन इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन हमें दे रखा है, राइट। ये इक्वेशन हमें दे रखा है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, तो फिर से अगेन हम वही काम करेंगे जो काम पहले इक्वेशन में किए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम गिवन लिख लेते हैं, जो गिवन हमें दे रखा है, दो इक्वेशन हमें दे रखा है गिवन। तो गिवन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन सबसे पहले एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मानते हैं। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखा है, राइट। इसे इक्वेशन हम लोग सेकेंड मानते हैं। नाउ अब यहाँ पे क्या बोला है, टेंजेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन मतलब टेंजेंट हम लोग लिखना पड़ेगा हम लोग को। तो आप क्या जानते हैं, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग इलिप्स की फॉर्म में जो होता है x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें किसी एक खास, यहाँ पे x1 और y1 क्या बता रहा है, यहाँ पे किसी x1 और y1 पॉइंट पे टच कर रहा था वहां पे, तभी ये इक्वेशन हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हमको मिला था। लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया, अल्फा और बीटा पे आ गया है। तो एक काम करते हैं, इसको हम अल्फा और बीटा पे लेके आ जाते हैं। सीधी सी बात है, x1 की जगह पे हम अल्फा पुट कर देते हैं, y1 की जगह बीटा पुट कर देते हैं। तो अल्फा x बाई ए स्क्वायर प्लस बीटा y बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। वेरी सिंपल। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, राइट। एंड थर्ड को यहाँ पे कंपेयर कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड कंपेयर, या कंपेयरिंग लिख देते हैं। चलिए कंपेयर करते हैं, राइट। जब कंपेयर करेंगे ना तो यहाँ पे क्या देखेंगे, अब इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे ये वाली इक्वेशन को। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम थर्ड में 1 से कंपेयर करते हैं, राइट। थर्ड में 1 से कंपेयर करते हैं। आप ऐसे भी कंपेयर, फर्स्ट में थर्ड से भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए। तो आप वही निकालना, ओके। चलिए अब एक काम करते हैं, जब ये वाली हमारा इक्वेशन, अब ये इक्वेशन से आपको मतलब है, अब इससे मतलब है, इससे ये वाली से और ये वाली से, राइट। अब यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, अल्फा और ए स्क्वायर है, राइट। अब इसमें डिवाइड में आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या है, एल है, तो इसमें डिवाइड हो जाएगा एल, राइट। इतना हो जाएगा। उसी प्रकार से इक्वल देंगे। फिर सेकेंड क्या है, सेकेंड हमारा कोफिशिएंट इसमें क्या है, एम है, और इसका क्या है, बीटा बाई बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एम है, तो यहाँ पे लिख देंगे एम, राइट। फिर इज इक्वल टू लेंगे, और यहाँ पे क्या एम है, यहाँ पे देखिए ये 1 को अगर इधर लेके आएंगे ना तो माइनस में आएगा, तो ध्यान रहे, तो ये -1 बाई ये एन आ जाएगा, -1 बाई एन आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कंपेयर करते हैं। अब इसको जब लेंगे यहाँ पे अल्फा और ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, एल, राइट, इज इक्वल टू 1 माइनस एल दे रखा है, राइट। अब यहाँ से आपको क्या, हमको यहाँ से अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम थोड़ा, अगर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखने की कोशिश अगर हम करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा और ए स्क्वायर, और इसके यहाँ पे 1 बाई एल आ जाएगा, इज इक्वल टू -1 बाई एन आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ हमारा ए स्क्वायर था, सॉरी 1 बाई एल है, राइट। अब यहां से हमको अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों को उधर कर देते हैं। तो डायरेक्ट जो हमारा अल्फा बराबर जो हमें मिलेगा ना,
वो हमें मिलेगा -a²l² राइट, इतना मिल जाएगा डायरेक्टली। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इधर लिखते हैं हम, यहां से हमको बीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहां से बीटा और b²। अब देखिए m के नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, बीच वाला ये मोटीला गिर के काम करेगा, तो यहाँ इसको प्लस लेंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी 1/, यहाँ पे हमारा m हो जाएगा -1/n आ जाएगा राइट। अब ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि हमको बीटा की वैल्यू चाहिए, तो बीटा की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे b² और m आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा n। यहाँ पे वैल्यू हमें मिल चुका है फाइनली a और b की। अब एक बात बताइए, जो हमें एलिप्स का इक्वेशन होता था, एलिप्स का इक्वेशन और टेंजेंट इक्वेशन में क्या फर्क है, थोड़ा यहाँ पे आप अच्छे से देखो। ये हमारा एलिप्स इक्वेशन है, ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन है। तो यहाँ पे a² है, यहाँ पे x इंटू x1 है, मीन्स दैट कि ये जो x² है इसी को हम लोग 2 बार लिख दिए, एक बार हम x लिख दिए और एक बार x1 लिख दिए। आपको हम बता दिए कि भाई ये जो है टेंजेंट है और यहाँ ये x1 पॉइंट पे है, x1 ऐसा क्यों किए, जब ये स्क्वायर रहेगा ना तो कर्व हो जाएगा, हमको स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि x1 हमारा यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, x1 y1 के पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे x हमारा क्या है, इक्वेशन है। ओके, इक्वेशन का वेरिएबल फंक्शन, इसका वैल्यू चेंज होता रहता है। ओके, तो इस प्रकार से है। अब एक बात बताइए कि अगर हम डायरेक्ट इसमें अल्फा बीटा पुट करते तो कोई दिक्कत, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इसमें डायरेक्ट हम बोलेंगे अल्फा बीटा पुट करते थे, इसकी वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा। अब ये जो पॉइंट आपका P है अल्फा बीटा, ये कहीं ना कहीं इलिप्स के इक्वेशन में भी लाइज करेगा, तो या तो आप इसका टेंजेंट में पुट करो या यहाँ पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे लाइज कर रहा है। तो एक काम करते हैं, हमारा ये इक्वेशन जो हमारा है यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, अल्फा बीटा इन इक्वेशन किसमें, सेकेंड में। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, तो यहां इसीलिए कर रहे हैं कि ये जो अल्फा बीटा गामा है ना, ये कहीं ना कहीं इलिप्स में लाइज कर रहा है, इलिप्स के इक्वेशन में लाइज कर रहा है। आपको दोनों मतलब बता, दोनों के फर्क बता दिए राइट। चलिए सॉल्व कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। हमें इलिप्स का इक्वेशन क्या था, इलिप्स का हमारा इक्वेशन था x² और a² प्लस y² और b² इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू हम पुट करने वाले हैं, तो सीधी सी बात है, अगर अल्फा बीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा का स्क्वायर बाई a² प्लस बीटा का स्क्वायर बाई b² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो डाल दीजिए, तो अल्फा की वैल्यू हमारा यहाँ है, देखिए यहाँ पे a² है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, a⁴ आ जाएगा, यहाँ पे l² आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, n है, तो n² आ जाएगा, और यहाँ पे a² तो है पहले से राइट, इतना है पहले से अवेलेबल। फिर प्लस यहाँ पे देंगे, प्लस देंगे, यहाँ पे बीटा की वैल्यू आपको पुट करना है। बीटा की वैल्यू क्या वहां पे देख रहे हैं, यहाँ पे -b² और m है, ये पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या आ जाएगा, b⁴ और m² और बाई n है, यहाँ पे b² और यहाँ पे क्या आ जाएगा, n² राइट, इक्वल टू 1। इतना ये कंडीशन आ जाएगा। इस कंडीशन में अगर आप चाहे, देखिए अगर आप चाहे तो यही कंडीशन यहाँ पे हो जाता है, यही कंडीशन जो पूछ रहा था वो आपका फाइंड आउट हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा आप वो सोच रहे हो सर ये तो कट रहा है, तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a² कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा a² और l² और n² राइट, प्लस, लेकिन ऐसा आपका बुक में दिया नहीं होगा और एग्जाम में भी ऐसा प्रूफ करने के लिए आपसे बोला नहीं जाता है। डायरेक्ट जो आपका कंडीशन दिया रहता है वो ये वाली कंडीशन आपको डायरेक्ट दिया रखा है, तो ये ऐसा भी लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है राइट। यहाँ पे लिख दीजिए हेंस रिक्वायर्ड कंडीशन, ओके, हेंस रिक्वायर्ड कंडीशन। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अगर मिस्टेक करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम में नुकसान कर रहे हैं, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। हम ये इलिप्स वाले कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमें इसमें एक और छोटा सा टॉपिक बच रहा है, जो नॉर्मल वाली फॉर्म वो पढ़ाएंगे, और इलिप्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग हाइपरबोला की तरफ चलेंगे, एक लास्ट चैप्टर बचेगा पोलर फॉर्म का, वो भी हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म कर लेंगे। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अब चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।